अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.7। 3.7 में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो वेरिएशंस ही है। हमने 3.2 में वेरिएशंस किया। वेरिएशंस उसमें इस तरह के थे कि या हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करते थे या फिर इन्वर्स की बात करते थे, ठीक है। फिर हमने 3.5 एक्सरसाइज की, वो भी वेरिएशंस की थी लेकिन उसमें जॉइंट वेरिएशन थी, मतलब एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा टाइप की वेरिएशंस आ रही होती थी। डायरेक्ट भी हो सकती थी, इन्वर्स भी हो सकती थी। आज की जो एक्सरसाइज है ये भी वेरिएशंस के रिलेटेड है। ये डायरेक्ट भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन हैं और कुछ जॉइंट वेरिएशन के क्वेश्चंस भी हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हम डेली लाइफ में हम क्वेश्चंस करते हैं, ये उनसे रिलेटेड हैं और वेरिएशंस के बारे में हैं। तो टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। कोई 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें से सिलेक्ट किए हुए हैं और ये प्रीवियस 3.5 और 3.2 एक्सरसाइज के जैसे अगर आपको वो आती है तो इंशाल्लाह इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है सरफेस एरिया ए एंड स्क्वायर ऑफ लेंथ। एक क्यूब की बात हो रही है, क्यूब एक शेप है, उसके एरिया की बात हो रही है और उसके लेंथ के स्क्वायर की बात हो रही है। वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यानी कि ए इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे आप, एल स्क्वायर। बच्चों सेम वही मेथड है, आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है और सबसे पहला काम करना है के फाइंड करना है। जी के लिखेंगे यहाँ पे, के एल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और सबसे पहला काम करें इसको कि इसमें से के फाइंड करें। उसके लिए आपने ए 27 और एल 3 पुट कर देना। ये जो पहली वैल्यू होती है ए और एल की या जिसकी भी होगी, पहली वैल्यू जो देने का मकसद होता है वो ये होता है कि आप के फाइंड कर लें। तो आपने ए की जगह 27 और एल की जगह आपने क्या लगा देना, 3 लगा देना है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 जाके 27 से डिवाइड होगा तो हमारे पास के का आंसर 3 आ जाएगा। ये के का आंसर 3 आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो ये बन जाएगी ए इक्वल टू 3l स्क्वायर। ए इक्वल टू कितना, 3l स्क्वायर। ए इक्वल टू 3l स्क्वायर जो है इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, आप ए फाइंड करना चाहें तो आपके पास एल होना चाहिए, आप एल फाइंड करना चाहें तो आपके पास ए होना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ कि आपने ए फाइंड करना है, जबकि एल की वैल्यू हमें 4 गिवन है, तो हम एल की जगह 4 लगा देंगे। एल की जगह 4 लगाएं, स्क्वायर लें, स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। ए का आंसर 48 स्क्वायर यूनिट्स आ गए, ठीक है। अब हमें एल फाइंड करना है, जबकि ए हमारे पास, अच्छा ए के साथ आपने स्क्वायर यूनिट्स का वर्ड ज़रूर यूज़ करना है। जो बुक में जो एक्सरसाइज में आपके यूनिट्स यूज़ हुए ना ए के लिए, आप वही यूज़ करेंगे। एरिया वैसे मीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी होता है, किलोमीटर स्क्वायर में भी होता है, किसी में भी हो सकता है, बट जो भी यूनिट आप यूज़ करते हैं वो उनका स्क्वायर होता है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं पता, इसलिए हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। अब हमने एल फाइंड करना है। ए हमें गिवन है 12, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में ए की जगह 12 लगा देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 3 12 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो बाकी बच जाएगा 4। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों कि एल का स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो एल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट आएगा +-2। लेकिन एल किस चीज़ का आंसर है, लेंथ का, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होती, लिहाजा हम क्या करेंगे कि नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। और इसके साथ हम यूनिट्स का वर्ड ऐड करेंगे कि एल की कोई यूनिट्स भी होने चाहिए, तो हम लिख देंगे एल इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। बच्चों 6 में लिखा हुआ है कि लेबर कॉस्ट जो है, जिसको उसने सी का नाम दिया है, वो जॉइंटली वेरी करती है एज अ नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज। यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड डी। एन इसमें क्या है, जब जॉइंटली की बात होगी तो आपने जो अगले नंबर होंगे, जो अगले पैरामीटर्स होंगे, उनका प्रोडक्ट लेके डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर देना आपने। अगले नंबर कौन कौन से हैं, वर्कर्स जो एन है, डेज जो डी हैं, तो आप लिख दोगे सी प्रोपोर्शनल टू एन डी। C is proportional to ND, C is directly proportional to ND। अगला काम वही है जो आप पहले करते हैं कि इक्वल टू लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे और ND वैसे लिख देंगे और सबसे पहला काम हम K फाइंड करेंगे।
उसके लिए हमारे पास सी होना चाहिए, एन होना चाहिए, डी होना चाहिए। सी हमारे पास ये है, एन ये है और डी ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो के का आंसर आएगा वो 27.5 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उधर जाके डिवाइड करवा दीजिएगा तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास। अब ये के का नंबर आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। पुट के इक्वल टू 27.5 इंटू इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी सी इक्वल टू 27.5 इंटू एन डी वैसे आ जाएगा। दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप तीन चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अगर सी फाइंड करना चाहें तो एन डी होना चाहिए, एन फाइंड करना चाहें तो आपके पास सी और डी होना चाहिए। मतलब जो आप फाइंड करेंगे बाकी जो दो चीज़ें होंगी, जो दो पैरामीटर्स होंगे वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन में एन और डी की वैल्यू गिवन है। ये देखिए, फाइंड लेबर कॉस्ट यानी कि सी फाइंड करें ऑफ 600 वर्कर्स, यानी कि एन की वैल्यू 600 है एंड डेज मींस डी की वैल्यू जो है वो कितनी 18 है। तो आपने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी। सो हम लिखेंगे टू फाइंड सी पुट एन इक्वल टू 600 एंड डी इक्वल टू 18 इंटू इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दें। ये के था, के वैसे आ गया, एन की जगह एन की वैल्यू और डी की जगह डी की वैल्यू। इनको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये कॉस्ट आ गई, ये सी आ गया और ये आपका फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। काइनेटिक एनर्जी जो होती है फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं कि वो मैस और वेलोसिटी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और जॉइंटली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि एम और वी स्केयर का आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट, और काइनेटिक एनर्जी उसके क्या कर देनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देनी है। तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम वी स्केयर। जॉइंटली है तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, एम वी स्केयर। अगला काम वही होगा, के ई इक्वल टू के इंटू एम वी स्केयर हो जाएगा। और सबसे पहला काम के फाइंड करना है, उसके लिए आपने काइनेटिक एनर्जी की, एम की और वी की वैल्यू पुट करनी जो कि गिवन है आपको। आपके पास काइनेटिक एनर्जी है 4320 फीट पर पाउंड, मैस है 45 पाउंड्स एंड वी है 24 फीट पर सेकेंड्स। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जहाँ पे के ई उसकी जगह ये लगाएं, एम की जगह 45 और वी की जगह 24 लिख के उसका स्केयर भी करना है आप लोगों ने, क्योंकि स्केयर आ रहा है यहाँ पे। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये दोनों अमाउंट जो होंगी 45 और 24 का स्केयर लेके ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा देना आप। इसकी ऊपर और नीचे क्या कर लें आप, कटिंग कर लें। तो ये मैक्सिमम कटिंग करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा के का वो कितना आएगा, 1/6। बच्चों आप कोशिश करना कि फ्रैक्शन में यूज़ कर लेना तो ज़्यादा बेटर होगा, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1/6 जो आया इसे डिवाइड कर लेते हैं फर्दर और डेसिमल्स में आंसर लेके आते हैं। तो डेसिमल्स में करने के बाद क्या होगा कि आपका माइनर सा डिफरेंस आ सकता है आंसर के अंदर, फाइनल आंसर के अंदर माइनर सा डिफरेंस आएगा। इतना ज़्यादा नहीं आएगा बट माइनर सा कभी कभार आ जाता है। उसमें ये होता है कि मोस्टली बच्चे राउंड ऑफ नहीं करते या इस तरह का कोई काम नहीं करते जिस वजह से उनका आंसर एग्जैक्ट नहीं आता। तो आप कोशिश करो कि ये फ्रैक्शन में यूज़ कर लो। के आपने पुट कर देना कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी के इज इक्वल टू 1/6 एम वी स्केयर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे के ई चाहिए, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो जबकि एम और वी आपको गिवन होगा। एम कितना है 3000 पाउंड्स एंड वी कितना है 44 फीट पर सेकेंड। तो पुट कर दीजिए, 1/6 वैसे आएगा, एम की जगह 3000, वी की जगह 44 का स्केयर। इसे सॉल्व करने के बाद 1/6 और 3000 कटिंग हो जाएगा 6 इसके साथ, तो 500 आ जाएगा और इसका स्केयर ये आ जाएगा 1936। मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 968000 फीट पर पाउंड। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। किस चीज़ का आंसर होगा, काइनेटिक एनर्जी का। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। बाकी 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने गिवन स्टेटमेंट के ज़रिए जो वेरिएशन की एक रिलेशन बनाना है, जो आपने प्रोपोर्शनल का कनेक्शन करना है, वो आपका अच्छी तरह होना चाहिए, वो आपका सही होना चाहिए। वो अगर रॉन्ग हो गया तो आपका क्वेश्चन सारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे आज कंप्लीट करिए, कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट जो होगा अगले लेक्चर में, उससे अगले लेक्चर में हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।